हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न टू स्प्रेड चैनल। कैसे आप सभी लोग? होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे होंगे। ये तो न्यूज़ आप लोगों ने सुन ली है कि एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन हुआ है। कई लोग इससे बहुत ज़्यादा खुश हैं, कई लोग इससे निराश भी है, क्योंकि एक जो प्रिपरेशन का लय होता है वो टूट जाता है। तो मैं उस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकती हूँ। बट डोंट वरी, आज का वीडियो मैंने उन सभी के लिए बनाया है जो कि अपने तैयारी कर रहे हैं और इस जनरल टॉपिक से अवेयर नहीं आए। हो सकता है उन्होंने कई सारे वीडियोस देखे होंगे, कई सारी ऐसी चीज़ें देखे होंगे जहाँ से उन्हें कई चीज़ के बारे में, इसके बारे में पता भी चला होगा। बट मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रही हूँ जो कि इस एग्जाम के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, साथ ही साथ आपकी नॉलेज को थोड़ा सा और इन्हांस करेगा कि ये सारी चीज़ें कैसे होती है। ये एक जनरल टॉपिक है जो कि आप जनरल अवेयरनेस भी ले सकते हो, प्लस ये आपका कॉमर्स का भी टॉपिक है जहाँ पर आपके लीगल एस्पेक्ट्स में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्लस आपके इनकम टैक्स में भी पूछा जाता है। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग कि व्हाट इज़ जीएसटी, जीएसटी क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये किन के ऊपर लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज कैसे क्लासीफाई किए जाते हैं, कौन से ऐसे टैक्सेस है जो इसमें मर्ज हुए हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि ये सबस्यूम्ड हुए हैं। तो लेट अस सी कि व्हाट इज़ जीएसटी। बहुत सारे ऐसे वीडियोस जो है आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, बट मैं कुछ आपको अलग तरीके से बताने वाली हूँ, तो इसको ज़रूर से ध्यान से सुनिएगा कि क्या है ये सारी चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीएसटी, व्हाट इज़ जीएसटी? तो एक जनरल भाषा में जब आप जीएसटी को लेते हैं तो नॉर्मल सब इसके फुल फॉर्म को एक्सटेंड करते हैं, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हाँ यार, इसमें कुछ गलत बात नहीं है कि ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ही है। अब इसके कुछ चीज़ें होती हैं कि भाई ये किस तरह से इंट्रोड्यूस हुए। तो देखिए, बहुत पहले हमसे आगे फ्रांस हुआ करता था। तो फ्रांस जो है उसको बहुत ही पहले इस चीज़ को इंट्रोड्यूस कर दिया था। कौन? फ्रांस। किस चीज़ को? जीएसटी को। उन्होंने ये कहा था कि भाई जीएसटी जो है वो एक हमारे जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनके ऊपर टैक्स लगना चाहिए, जो कि इंडिया में बहुत दिन बाद आया ये कंसेप्ट। पहले ही इस कंसेप्ट को कमेटी कंसल्स में पास किए गए थे, बट इसको एक्सेप्टेंस जो मिली है वो आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि इसको एक्सेप्टेंस कब मिली है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसको एक्सेप्टेंस मिली है 2017 में। फिर जब जीएसटी आया तो सबको एकदम माथा गर्म हो गया। वो सोचे यार ये आ तो गया है, अब सारे टैक्सेस जो एक्सरसाइज लगते थे, जो कस्टम लगते थे, जो सर्विस टैक्स लगते थे, वो सारे टैक्सेस कहाँ जाएंगे? अब हम लोग जीएसटी के अंडर कैसे टैक्स पे करेंगे? मतलब सभी लोग, इंसान जो है वो एकदम घबरा से गए। ज़्यादातर इसका इम्पैक्ट जो पड़ा है वो बिजनेसमैन पे पड़ा है, नॉर्मल सैलरीड पर्सन पे पड़ा है कि किस तरह से हम जो है अपना टैक्स पे करेंगे, किस तरह से हम अपने टैक्सेस का बेनिफिट जो है क्या वो हम उठा पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे। ये सारे कन्फ्यूजन जो है वो पैदा हो गए। कब? 2017 की बात मैं बता रही हूँ। और जो हमसे कई ज़्यादा आगे था वो था फ्रांस, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही भी बताया। वो 1954 में ही इस चीज़ को लागू कर दिया था कि देख लो भाई वो हमसे कितना आगे। वो 1954 में लागू किए, और हम कब लागू किए हैं इस चीज़ को? 2017 में हम इसको लॉन्च किए हैं। पहले इंट्रोड्यूस हुआ था 2010 में, जहाँ पर केलकर टैक्स जो था उन्होंने टास्क था, उन्होंने बोला था कि आप इस चीज़ को लागू कराइए। एक कमेटी थी, केलकर कमेटी, उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि आप इसको इम्प्लीमेंट करिए। लेकिन उस समय क्या हुआ था कि भाई लोगों का जानते हो कि किस तरह से मूड रहता है, बोले यार जो टैक्स चल रहा है वो चलने दो, क्यों इतना उसमें उंगली कर रहे हो। तो इस वजह से क्या हुई चीज़ें कि इसको पास करते 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 पार्लियामेंट हाउस तक लाते 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 सारी चीज़ें कंस्टिट्यूट करते 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 क्या हो गई कि बहुत ज़्यादा लेट हो गया। 7 साल बाद भाई आया तू कौन? जीएसटी। तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लॉन्च हुआ है। ये अप्लाई होता है पूरे जम्मू एंड कश्मीर को लेकर के, मतलब पूरे इंडिया में ये चीज़ें क्या होती हैं? अप्लाई होती है। तो इसका डेट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि जीके में भी पूछा जाता है, और प्लस आपसे यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में भी ये चीज़ें आपसे पूछी जाती है। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन सा डेट है? 1 जुलाई 2017 को ये चीज़ें क्या हुई थी? लॉन्च हुई थी। अब जानते हैं इसके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें कि किस तरह से हमारे टैक्सेस जो है, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोस्पेक्टिव्स, मतलब कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसके अंडर आती हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। तो इसको फ्रेमवर्क दिया गया जीएसटी को, तो वो इसको 3 भागों में बांटा गया। तो इसका जो 3 भाग था वो था आपका सीजीएसटी,
फिर है SGST और आपका IGST, एक आपका UTGST भी है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो CGST क्या है? तो जनरल सी बात है, जहाँ C शब्द लग गया तो आप वो है सेंट्रल का काम। SGST क्या है? आपके स्टेट का। और आपके जो मैंने लास्ट बताया IGST है, जब आप लोग सेंट्रल और स्टेट दोनों को ही क्या कर देते हो, दोनों ही चीज़ को जब आप ऐड कर देते हो तो आपकी IGST बनती। और UTGST जो मैंने आपको बताया है, वो UTGST किसके लिए है? वो है आपके यूनियन टेरिटरी के लिए, जिसमें पौंडीचेरी जो है वो आते हैं। अभी दिल्ली को भी उसके सबस्यून में रखा गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये चीज़ें कहाँ डिस्कस हुई थी? ये डिस्कस हुई थी सेक्शन, किस सेक्शन में डिस्कस हुई थी, किस आर्टिकल में ये चीजें डिस्कस हुई थी? ये 246A में डिस्कस हुई थी कि भाई आपको क्या करना है, सेंट्रल GST को अलग रखना है और स्टेट GST को अलग रखना है, और दोनों को इंटीग्रेट करके IGST जो है वो अलग रखना है। ये कहाँ पे डिस्कस हुई थी? ये 246A में हुई थी। तो ये सेक्शन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बताओ भाई कि इन सभी का माई बाप कौन है? तो इन सभी का माई बाप मतलब कि जो GST जिसके कंट्रोल में आते, वो सारी चीज़ें किसके कंट्रोल में? तो इसका एक हेड है, उनका नाम है CBIC। इसको पहले हम CBEC कहते थे, जो कि एक्साइज कस्टम था। अब जाकर के इसको क्या कहते हैं? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। ये जो है कंट्रोलिंग बॉडी है किसकी? GST के, जिसके अंडर में होकर के GST अपना काम करती है। ओके, ये सारी चीज़ें मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रही। अब आपको ये लगता होगा कि मैम ये तो बताइए, ये सारी चीज़ें आपने बता दी, अब ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिन पे आपको अचंभा होगा जान के कि इन सभी चीज़ों पे GST नहीं लगती? कौन से? पहला है कि अल्कोहलिक लीकर। क्यों भाई? अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। क्यों? क्योंकि भाई यही तो हमारे इकोनॉमी को संभाल रहे हैं। अगर इन पे भी हम इनसे भी ज़्यादा टैक्स कलेक्शन, वो वेरआल बहुत सारी ऐसी स्टेट्स है, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर ये चीज़ें लागू होती हैं, बट अल्कोहलिक लीकर जो है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इसके ऊपर GST नहीं लगती। ओपीएम के ऊपर नहीं लगती, नार्कोटिक्स के ऊपर भी GST नहीं लगती। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपकी GST जो है वो लागू नहीं होते। अब ये चीज़ें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि मैम जो आपके सेंट्रल GST है और जो आपका स्टेट GST है प्लस जो आपकी IGST है, वो किस किस चीज़ों पे लगती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसको जानने के लिए आपको जानना ये होगा कि किस तरह से हम गुड्स एंड सर्विसेज को किस कोड में क्लासीफाई करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जब हम गुड्स को क्लासीफाई करते हैं तो किस बेसिस पे करते हैं? वो है आपका HSN। तो HSN को हम कहते हैं हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ये चीज़ें हैं, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर जो है, ये कोड बनाया गया है जिसमें सारे गुड्स को क्लासीफाई किया गया है। ये कौन कौन से ऐसे गुड्स है जिनके ऊपर हम क्या कर सकते हैं? GST लगा सकते हैं। जब हम सर्विसेज की बात करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये गुड्स एंड सर्विसेज दोनों ही टर्म्स एक साथ यूज होते हैं, तो जब सर्विसेज की बात की तो इसके लिए भी कोड बनाई हुई GST। इसके लिए जो कोड है वो है SAC, जिसको हम SAC बोलते हैं। ये इसका फुल फॉर्म है सर्विसेज अकाउंटिंग कोड। इस कोड के जरिए क्या होती है कि इस कोड के जरिए कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज है जिसके ऊपर क्या होते हैं? GST लगते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनको GST से हटाया गया है, जैसे टोबैको हुआ, एंटरटेनमेंट टैक्स हुआ फॉर लोकल बॉडीज, नेचुरल गैसेस, ये सारी चीज़ें जो है, या इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ों को GST से क्या कर दिया कि बोला टाटा बाय बाय, इनके ऊपर GST नहीं लगती। तो ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब हम जानते हैं कि कौन से ऐसे कॉमन पोर्टल है जिससे हम GST फाइल कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है सभी लोग जानते हैं, ये है www.gst.gov.in। तो ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ जा करके आप बहुत आसानी से अपनी GST जो है वो फाइल या अपनी रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हो। अब मुझे ये बताना है कि कौन से ऐसे टैक्सेस है कि जो इसमें सबस्यूम्ड हुए हैं। कि पहले ये कन्फ्यूजन रहता था ना कि भाई अब क्या होगा जब सारी चीज़ें GST में आ गई, सब चीज़ें कैसे हम टैक्स पे करेंगे। पहले तो हम एक्साइज के लिए मतलब मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग पे करते थे, उसके बाद फिर प्रोडक्शन के लिए अलग पे करते थे, फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के तो कस्टम्स पे करते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, अलग अलग टैक्सेस जो है वो जो फ्रेमवर्क गवर्नमेंट ने बनाया था उसके अंडर हम क्या करते थे? अपने टैक्सेस को पे करते थे। बट अब जब GST आया तो होल इन सम हम क्या करते हैं कि इसको हम सेंट्रल को कुछ काम दे दे कि भाई अब ये काम आप संभालना, और कुछ चीज़ें हमने स्टेट को दे दी। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो जहाँ पे सेंट्रल टैक्सेस जो है जिनके अंडर आते हैं, वो है आपके सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंड एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्सेस, CVD, स्पेशल CVD,
सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये सारी चीज़ें आपकी किसके अंदर आती है, सेंट्रल टैक्स के अंदर। और स्टेट में कौन कौन सी चीज़ें आती है, वैट, एंटरटेनमेंट टैक्सेस, टैक्स ऑन लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, एंट्री टैक्स एंड परचेज टैक्स, ये सारी चीज़ें आपकी आती है किसके ऊपर, ये सारी चीज़ें आती है आपके स्टेट टैक्स के अंदर। अब ये बोलोगे आप कि मैम ठीक है हम तो समझ गए कि भाई जीएसटी के अंदर जीएसटी के क्या टाइप्स होते हैं और जीएसटी में कौन सी चीज़ें एग्जेम्प्ट है, किसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज को क्लासीफाई किया, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। अब हमें ये जानना है मैम कि किस तरीके से जो टैक्स है वो पे किया जाता है, कैसे इनकी काउंसिल होती है, क्या सारी चीज़ें, कैसे इनका फ्रेमवर्क होता है, ये सारी चीज़ें कैसे होती है। तो मैं आपको बताएं, एक जीएसटी काउंसिल होता है जो कि 279A में डिफाइन किया गया है, जिसको एड करते हैं कौन, हमारे प्रेसिडेंट जी और हमारे गवर्नर जी इसको क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं। लेकिन इसका जो चेयरमैन होता है वो कौन होते हैं, वो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। तो अभी के जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, उनको तो बहुत अच्छी तरीके से आप जानते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें लाई हैं जिसकी वजह से आपको हंसी भी आएगी और आपको अच्छा भी लगेगा। तो सेंटर की जो पावर है जिसमें वो अपना थोड़ा सा जिसको हम बोलते हैं ना सके, या जिसको कहते हैं हम कि थोड़ा सा अपना बीच में अड़ंगा लगा सके, तो उसको कहते हैं हम कि उनका जो पावर है वो है 1/3 ऑफ वोटिंग पावर, और जो स्टेट का है वो है 2/3 ऑफ वोटिंग पावर। वो मेजॉरिटी लेकर ही कोई डिसीजन लेते हैं, उसके बाद ही हमारी जो काउंसिल डिसाइड करती है, उसके बाद चीज़ें क्या होती है, इम्प्लीमेंट होती है। अब इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप बोलोगे ठीक है मैम ये सारी चीज़ें तो हम समझ गए, अब आप ये बताइए कि कभी लगता है 5%, कभी लगता है 18%, कभी लगता है 28%, कभी लगता है 0%। देखो मेरे भाई, इसका कुछ स्लैब रेट है कि इस स्लैब रेट में ही अगर आप आओगे तो भाई आपको जनरली से इतना जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो चलिए ये देखते हैं कि क्या स्लैब रेट है इसके। तो इसके कुछ स्लैब रेट है, वो है, इसके बहुत सारी मल्टीपल स्लैब रेट है। आप कहीं पे देखोगे 0.2 से स्टार्ट होता है, ये 0 से स्टार्ट होकर के 28% तक जाता है। तो जो 0.25 लगता है वो जनरली ज्वेलरीज के ऊपर लगता है, बहुत कम टैक्स लगते हैं। 5% जो है जो हमारे कॉमन कंजम्पशंस पे हुए उस पे जीएसटी लगती है 5% का। ये आप जान लो कि कॉमनली जो भी आप देख रहे हो 5% का टैक्स लगा, तो जो हमारा कॉमन कंजम्पशन है उस पे कह सकते हो कि भाई ये लोग साधारण आदमी ज़्यादा टैक्स इनसे नहीं लेंगे, अपनी गवर्नमेंट ज़्यादा जेब नहीं भरेगी, तो 5% इस पे देते हैं। नेक्स्ट है 12 to 18% उस चीज़ों के ऊपर लगता है जिसमें हम बल्क में अगर कोई चीज़ लेते हैं, तो उस पर 12 से लेकर के 18% तक क्या लगता है, टैक्सेस लगते हैं। 28% जो है वो किसके ऊपर लगता है, 28% जो है वो लगता है ऐसे गुड्स के ऊपर जो कि बहुत ज्यादा लग्जरी है। इसका मतलब कि भाई जो बहुत ज्यादा टिटिम्मे वाले गुड्स है उनके ऊपर कितना लगता है, 28%। ये सारी चीजें, ये आपको जो रेट्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 28% किसके ऊपर लग सकते हैं, या आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसका स्लैब रेट क्या हो। तो होप सो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है मैंने आपको देने की कोशिश की है एक छोटी सी वीडियो के थ्रू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे ज़रूर से बताना, मैं सेकंड पार्ट भी इसका ले आऊँगी आपके लिए। अगर आपको इससे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिला या ये आपके लिए यूज़फुल हो रही है तो डू टेल मी, आई विल मेक वन मोर वीडियो फॉर यू। और लास्ट में मैं आपको हमेशा बोलूँगी कि कमेंट करना मत भूलना है, मुझे ये बताना कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इसमें कंफ्यूज करती हैं, आपको और अगर जानना। देखो जीएसटी एक बहुत ही बड़ा जो है सेक्टर, बहुत ही बड़ा ये सब्जेक्ट है। अगर आप इसको पढ़ोगे तो ये आपका पूरे का पूरा 6 से 7 घंटे, जिसको आप बोल सकते हो ना कि अगर लगातार पढ़े हो तो 6 से 7 घंटे तो आपका लेगा ही लेगा, इतना बड़े इसके रूल्स और रेगुलेशन। बट मैंने आपको बहुत कंडेंस वे में इसके निचोड़ को बताया है। तो अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर से मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना, और मैं इस पर और जो है वो बनाऊंगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये चीज़ें आप लोग बहुत जल्दी भूल जाते हो। तो इस चीज़ को ज़रूर से करना। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करो, फॉरवर्ड करें, और लाइफ में हमेशा हंसते रहें, क्योंकि एक स्माइल फेस ही दूसरे को स्माइल देता है। तो कीप स्माइलिंग ऑलवेज।